हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, कल्कि जी को लेकर लोग कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे हैं। आप ही सोचिए कि भगवान का ये नाम होगा, वो नाम होगा, ये नाम होगा। सीधी सी बात है, अभी कोई कुछ नहीं जानता, अभी किसी को नहीं पता है एक्चुअली में कल्कि जी का नाम क्या होगा, है ना। कि उनके माता पिता का क्या नाम होगा और उनके पड़ोसियों का क्या नाम होगा, उनके कितने भाई होंगे, कितनी बहनें होंगी, ये बात अभी कोई नहीं जान रहा है। जो जान रहा है ना, वो सिर्फ बनावटी बातें हैं, कही सुनी बातें हैं। भगवान अपने को गुप्त रखे हुए हैं ना, इतना उनको बताना होता तो वो अपना काम कैसे करेंगे। जैसे आप ही सोचिए, जैसे राम जी आए, अब राम जी के बारे में सबको पता चल जाता कि भगवान है, भगवान है, तो वो अपना काम कर पाते क्या? कोई पहुंच जाता, अरे आप तो भगवान हैं, आप क्यों चल रहे हैं, ये जूते पहनिए या हमारे साथ रथ में चलिए या ऐसा करिए, ये भोजन खाइए प्रभु। ऐसा पूरे लोग, प्रजाजन जितने भी हैं, सब परेशान कर देते भगवान को। उनकी प्रजा नहीं, दूर दूर से लोग सुनते, अरे ये भगवान है, भगवान है, कितना परेशान कर देते लोग। उसी तरीके से कल्कि जी अभी सीक्रेट मिशन में है। तो उनको अगर पता होता किसी को कि उनके माता ये है, उनके पिता ये है, उनका भाई बहन सबके बारे में पता होगा। ऐसा पता हो ही नहीं सकता, दुनिया में कोई ऐसा इंसान ही नहीं है जिसको कल्कि जी के बारे में सब कुछ पता है। बिल्कुल भी नहीं पता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं अभी उनका नाम ये है, अभी उनका नाम ये। तो कुछ भी किसी को नहीं पता, सब मन गढ़ंत कहानियाँ होती है, अपने मन से ही बनी बनाई बातें होती है। सीधी बात है, किसी को कुछ भी नहीं पता। मुझसे भी लोग पूछते हैं तो मैं तो सीधा साफ बोलती हूँ कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि उनका भी क्या नाम होगा वर्तमान समय में। मुझे क्या, किसी को भी नहीं पता। और जो बोल रहा है कि उनको पता है, तो ये फालतू की बात है कि संभाला में शक्ति मिलेंगी, ऐसा होगा वैसा होगा, सब सब फालतू की फेक बात है। और वही बताया ना कि इतना ज़्यादा कल्कि जी के बारे में लोग अपना ज्ञान बताते हैं। ज्ञान से भी ज़्यादा लोग खुद को कल्कि जी बताने लगते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है इतने सारे कल्कि। ऐसा तो नहीं कल्कि नाम का एक शहर ही बसाना पड़ जाए पूरे, जहाँ सिर्फ कल्कि नाम के लोग ही रहें। आप लोगों को भी ऐसा नहीं लगता एक तो पूरा शहर बस जाएगा, महानगर, वो भी छोटा मोटा शहर नहीं, महानगर बस जाएगा, इतने सारे कल्कि बने घूम रहे हैं। तो ये सब फालतू की बातें हैं, फेक बातें हैं। आप किसी की भी बातों में मत आइए, है ना। और कल्कि जी को अभी बताया ना कि कोई भी नहीं जान सकता है, उनकी जब तक के इच्छा नहीं होगी, उनका सीक्रेट मिशन जब तक के पूरा नहीं हो जाएगा। हम कितने भी बड़े बड़े दावे कर ले, नहीं जान सकते। जब अर्जुन जैसा ज्ञानी नहीं जान सका, जो उनके साथ बचपन से रहता था, कैसे जान ले। और अर्जुन ही क्या, आप ही सोचिए, कृष्ण जी के साथ कितने सारे लोग रहते थे, उसमें कितने लोग जानते थे और मानते थे कि ये भगवान है। कहाँ कोई मानता जानता था। जानता कौन था? जो भक्त थे। सिर्फ भक्तों को ही भगवान की आइडेंटिटी पता चलती है। और बताया भी है इसके पहले के वीडियो में कि कैसे पहचाना जा सकता है कल्कि जी को, उनके ऑरा से भी पहचान सकते हैं ना। तो भक्त लोगों को तो ऐसे ही पता चल जाता है कि भगवान कहाँ है और कौन है। तो ये जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं ना, यहाँ है कल्कि जी, हरियाणा में उनका जन्म हो गया, पंजाब में जन्म हो गया, सब कुछ सीक्रेट है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप ये बिल्कुल पता नहीं लगा सकते कि कहाँ पे उनका जन्म होगा, कहाँ वो रहेंगे, कितने भाई बहन हैं, उनके माता पिता सबका नाम क्या है। बाकी जो उसको पता है वो सिर्फ फेंक रहा है, झूठी झूठी बातें फैला रहा है। बस किसी का विश्वास नहीं करना है। हमें क्या विश्वास करना है? हमें तो अपने भगवान और खुद में विश्वास करना है। ये भगवान और भक्तों के बीच की बात है, समझो। और इसमें किसी भी बात को किसी तरह का षड्यंत्र ना चलने दे, कोई भी गलतफहमी ना पाले। बस अब आप इतना जान ले कि आपको भगवान का नाम लेना है और थोड़ा ध्यान करना है। क्योंकि ऐसी बड़ी बड़ी बातें करके तो लोग फंसाते हैं अपने में जाल में, है ना। बाद में फिर पैसे ऐंठने लग जाते हैं, फिर सबका मन क्या हो जाता है कि हटने लग जाता है धर्म से। कि लोग तो ऐसे झूठे ही हैं, सब झूठी ही बातें करते हैं। बहुत सारे लोग आके नहीं बोलते कमेंट में, सब झूठे है, सब ऐसे फेंकू बातें करते हैं। तो ये तो सच है। इसी तरीके की आप वीडियो सुनेंगे, गलत लोगों से जुड़ेंगे, तो आपके मन में तो गलतफहमी बढ़ेगी ही। एक एग्जाम्पल से ही समझिए जाइए। जैसे ऋषिमुख पर्वत पर जब राम लक्ष्मण जी जाते हैं ना, और सुग्रीव जी हनुमान जी को भेजते हैं कि पता लगाओ ये वनवासी कौन है, ऐसा करके। तो हनुमान जी नहीं, वहाँ पे सुंदर पंडित का वेश बदल कर आते हैं और कितनी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करने लग जाते हैं उनका सच जानने के लिए। तो राम जी तब तक कि उनको सच नहीं बताते, पता है ना आपको, याद भी होगा।
तो फिर बाद में जब हनुमान जी उनको पहचान लेते हैं तो बोलते हैं कि प्रभु आप इतनी देर तक मुझे क्यों नहीं बता रहे थे कि आप ही मेरे इष्ट हैं। तो राम जी क्या बोलते हैं कि आप तो इतने बड़े पंडित बन गए थे तो कैसे मैं आपको बता पाता, हमारी दूरी ही इतनी बढ़ गई थी ज्ञान के कारण, यानी ज्ञान बीच में आ गया था। इसी तरीके से भक्तों को कभी भी ऐसे ज्ञान का अहंकार नहीं होना चाहिए, नहीं तो भगवान से दूरी हो जाती है। हमेशा मैं बोलती हूँ ना, भगवान के सामने कैसे रहना चाहिए, बिल्कुल मासूम बच्चे से, बिल्कुल से आप साल भर के 6 महीने के बिल्कुल नन्हे बालक बन जाओ जो किसी चीज़ को समझता ही नहीं, जिसे ना आग का डर है ना पानी का डर है, किसी भी चीज़ का जिसको डर ही नहीं है, इतने मासूम बच्चे बन जाओ। और जब भगवान को देना होगा, क्योंकि जैसे छोटा बच्चा होता है उसको क्या पता होता है कि मेरे क्या करने से मुझे दूध मिलेगा, पानी मिलेगा, खाना मिलेगा, उसको कुछ भी नहीं पता रहता, कुछ आइडिया ही नहीं रहता कि उसको क्या करना है। सब पर वो किस पर डिपेंड रहता है, पूरी तरीके से अपनी माँ पर। इसी तरीके से पूरी तरीके से आप भगवान पर डिपेंड हो जाओ, कब आपको क्या देना है, कहाँ देना है, क्यों देना है, कैसे देना है, सब भगवान जान लेंगे। बस एक मासूम बालक बन जाओ आप। और ना पता है आपको, हम ना जानबूझ के आपको भक्ति की तरफ प्रेरित करते हैं, है ना, कि आप थोड़ी सी भक्ति करो। चाहे तो बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, फिर आप ना बाकी के भी वीडियो मैंने देखे सुने हैं, वही 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 रिपीट बात करते हैं, और फिर इंसान जो है बोर हो जाता है, और वही फिर भगवान से मन हटने लग जाता है ना। तो इस तरीके से ना हो, तो बार बार आप ये बात को सुनो कि आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ भगवान में विश्वास रखना है और भक्ति मार्ग पर चलना है, और सच बोलना शुरू कर दो। जैसे अभी बार बार आपको बताया जा रहा है कि इससे पहले झूठे का ज़माना था, कपटी लोगों का ज़माना था, जो छल कपट जितना ज़्यादा जो षड्यंत्र कर सकता था पैसों के लिए, यहाँ तक कि किसी का गला भी काट देता, ऐसे लोगों का ज़माना था, है ना। आपने भी देखा होगा, मूवीज़ में भी कितना ज़्यादा ये सब दिखाया जाता है, तो हम देख ही चुके हैं। लेकिन अभी भक्तों का तो दिन ही नहीं था, भक्तों का दिन खत्म हो गया था, कोई वैल्यू नहीं थी। अब भक्तों का ही दिन आने वाला है, आपका ही राज चलेगा, आपका ही शासन चलेगा, लोग आपसे ही पूछेंगे क्या कैसे करना है। बस ज़्यादा दिन नहीं है, बस थोड़ा सा इंतज़ार, इतना इंतज़ार किया है ना, बस थोड़ा सा इंतज़ार और कर लीजिए। किसी ने बहुत सुंदर कहा था कमेंट में कि सबरी की तरह, बिल्कुल सबरी की तरह। कैसे सबरी को रोज़ लगता है कि भगवान आएंगे, भगवान आएंगे, और कैसे वो अपने दरवाजे को झाड़ती बुहारती डेली भगवान के लिए फल रखते हैं। ऐसा करते करते वो बूढ़ी हो जाती है, एज हो जाती है उनकी, लेकिन ये काम करना नहीं छोड़ती। कितना पेशेंस रहता है, इसी तरह का पेशेंस भक्तों को चाहिए। ये नहीं कब से हम सुन रहे हैं कि कल की जी आएंगे, कल की जी आएंगे, और अभी तक नहीं आ रहे हैं, आप लोग बस यूट्यूबर लोग झूठे हो। ऐसा पेशेंस नहीं चाहिए ना। यूट्यूबर झूठे नहीं हैं, या जो ऐसी बात बोल रहे वो झूठे नहीं है, भविष्यवाणी वाणी के आधार पे ही बोल रहे हैं, लेकिन एक्यूरेट समय मैंने बताया ना। भगवान अभी सीक्रेट मिशन पे हैं, तो उनका जब मिशन पूरा हो जाएगा ना, तभी सबको एक्यूरेट समझ आएगा कि कब क्या होने वाला है। इसके पहले सब जो भी बातें करेंगे सारी फेक बातें होंगी, सारी झूठ बातें होंगी। तो बस हमें पेशेंस रखना है भक्तों की तरह, है ना, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी तो कुछ कर पाएंगे। पेशेंस से एक बात याद आई, पता है पेशेंस किस में था सबसे ज़्यादा, मतलब अभी तक के, ऐसे तो सारे भक्तों में होता है ना, सबसे बड़ी बड़ी भक्तों का आपने भी नाम सुना है, हमने भी सुना है। लेकिन एक वहाँ गुजरात के भक्त हुए थे, नरसिंह मेहता जी। नरसिंह मेहता जी के बारे में एक आपने बात सुनी है, मुझे वो बात सुन के बहुत ही अलग ही फील हो जाता है, मतलब कितना ज़्यादा पेशेंस है ना, और भक्त ऐसे ही होने चाहिए, ऐसा लगता है। तो नरसिंह जी की आदत थी ना कि डेली वो अपना भक्ति जो कीर्तन था, भजन था, वो करते ही थे डेली शाम के टाइम पे। तो क्या होता है कि उस दिन उनके बेटे की डेथ हो जाती है, लेकिन सब बोलते हैं कि इनको ले चलो इनके बेटे को। तो नरसिंह मेहता जी बोलते हैं कि नहीं, पहले मुझे ये पहले भजन करने दो, ये अपना पूरा काम करने दो, तब ले जाएंगे। सबको आश्चर्य हो जाता, अरे बेटे की डेथ हो गई फिर भी ये ऐसी बात कर रहा है। लेकिन वहाँ पे होता क्या है आपको पता है, उनकी तो सारी चक्र जागृत थे, कुंडलिनी शक्ति जागृत थी, भक्त थे वो बहुत ज़्यादा। मैंने बताया कि अगर आप भक्ति भी कर रहे हैं तो भी आपके चक्र और कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, और उनको पता नहीं चलता। तो उनको क्या दिख रहा था आपको पता है, उसको दिखाई दे रहा था कि बेटा भी बचपन से उनके साथ रहता था, वो भी पिता की संगति में भक्ति सीख गया था। तो वो देख रहा था कि उसके बेटे का शरीर
वहाँ कृष्ण जी के साथ खड़ा है। कृष्ण जी और उनका बेटा जो है गलबैया डाले, जैसे फ्रेंड फ्रेंड ऐसे कंधे पे हाथ रखते हैं ना एक दूसरे के, ऐसे एक दूसरे के मतलब कृष्ण जी उनके बेटे के ऐसे कंधे पे हाथ रखे खड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे को गलबैया डाले हुए। तो भक्ति ऐसी होती है। फिर क्या किया नरसिंह जी ने, पहले भजन भक्ति कर ली, उसके बाद उनके बेटे को लेकर, तो उनको तो सब दिख रहा था, तो काहे का मोह। जब सब मोह खत्म हो जाता है ना, जब मैंने बताया ना भगवान से आप प्रेम करते हो ना, तो सारे मोह खत्म हो जाते हैं, सारे बंधन खुल जाते हैं। ये अभी हमारे क्या है, दिमाग पे माया का पर्दा पड़ा है, हमारी आत्मा पे माया का पर्दा है। जब हम भगवान से प्रेम करना शुरू कर देते हैं ना, तो ये सारे पर्दे अपने आप हटने लग जाते हैं। और आपको बार बार मैं बताती हूँ ना कि जो भक्ति या ध्यान दो चीज़ें हैं जो बहुत बड़ी है, और भक्ति तो सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति अगर आप करते हैं ना, थोड़ा तो ध्यान जरूरी है, क्योंकि आजकल के माहौल से आपको कंसंट्रेट होना जरूरी है। भक्ति भी तो एकाग्रता से करोगे तभी हो पाएगी ना। तो उसी एकाग्रता को पाने के लिए आपको ध्यान करने के लिए कहती हूँ। भक्ति तो सर्वश्रेष्ठ है, फिर भी नहीं होता तो आप भगवान का नाम ले सकते हैं, ये भी भक्ति ही है। तो अब आप सोचो, जैसे भक्त के सारे द्वार खुल जाते, सारे जो माया का पर्दा है सब कुछ हट जाता है, उसके बाद तो उनको क्या भगवान साहब दिखने लग जाते, सारे लोग दिखाई देने लगेंगे, कुछ भी चीज़ जो है गुप्त नहीं रह सकती। मैंने कहा ना, भक्तों का सूक्ष्म जगत में प्रवेश हो जाता है। इसी सूक्ष्म जगत में प्रवेश पाने के लिए ही तो इतनी सारी, जितने भी तरीके बताए गए हैं ध्यान भक्ति के, जितने भी सारे जो क्या कहना चाहिए धर्म बन गए हैं ना अलग अलग, इसी कारण बन गए हैं कि हमें कैसे भी करके सूक्ष्म जगत तक पहुंचना है, अपने चक्रों को पूरा पार करना है, कुंडलिनी शक्ति जागृत करनी है, उसके बाद भगवान की कृपा अपने आप हो जाती है। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती, मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।